सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में जो पानी दिख रहा है वो नदी या बरसात का पानी नहीं है, बल्कि समुद्र का पानी है। समुद्र का जलस्तर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और समुद्र चारों तरफ फैलता जा रहा है, जिसके कारण समुद्र के आसपास के इलाके समुद्र में ही समा जा रहे हैं। जिस वीडियो को आपने शुरू में देखा वो एक गांव था जो समुद्र के किनारे बसा था। आज के टाइम में उस गांव में बहुत ज्यादा पानी हो गया है, जिससे गांव वालों ने गांव छोड़ दिया और कहीं और जाकर बस गए हैं। मैंने तो आपको सिर्फ एक गाँव दिखाया है, लेकिन इस गाँव की तरह ऐसे कई इलाके हैं जो आज समुद्र में समाहित हो गए हैं और वहाँ के रहने वाले लोग बेघर हो चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन पूरी दुनिया ही पानी के अंदर डूबकर खत्म हो जाएगी। लेकिन समुद्र का जल स्तर बढ़ क्यों रहा है, इसका जवाब तो आपको पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो आपको बता दूं कि समुद्र के जल स्तर के बढ़ने के पीछे सिर्फ एक कारण है और वो है ग्लोबल वार्मिंग। अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल में कर लें तो फिर समुद्र का जल स्तर 1 इंच भी ना बढ़े। और इसको अपने कंट्रोल में करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन उसे जानने से पहले ये जान लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है और इसके बढ़ने से समुद्र का जल स्तर क्यों बढ़ रहा है। इंसान आज के समय में जिस फ्रिज का इस्तेमाल किसी चीज को ठंडा करने के लिए करता है, वही फ्रिज हमारी पृथ्वी को गर्म कर रही है। और सिर्फ फ्रिज ही नहीं बल्कि एयर कंडीशनर मतलब एसी भी रूम को तो ठंडा करता है, लेकिन पृथ्वी को गर्म करता है। असल में इंसान आज के समय में जितनी भी धुआं देने वाली मशीनों, गाड़ियों, प्लेनों और ऐसी बहुत सी धुआं देने वाली चीजों का इस्तेमाल अपने जीवन को सरल बनाने के लिए कर रहा है, वही बाद में चलकर उसके जीवन को एक बहुत बड़े संकट में डाल देंगी। धुआं देने वाली सभी चीजें फ्रिज और एसी और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनसे ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं और ये गैसें पृथ्वी के वायुमंडल में एकत्रित हो जाती हैं और फिर जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है और पृथ्वी से टकराकर वापस जाने की कोशिश करता है तो ग्रीन हाउस गैसें उसे वापस नहीं जाने देती, जिसके चलते पृथ्वी का वायुमंडल दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है। आप इस ग्राफ को देखिए इसमें कितनी तेजी से तापमान बढ़ा है। आपके लिए एक एनिमेशन वीडियो भी है जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसानों ने कितनी ज्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया है और पृथ्वी का टेम्परेचर कितनी तेजी से बढ़ा है। अब ये तो बात हो गई कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ती है। अब बात करते हैं कि इसके बढ़ने से समुद्र का जल स्तर क्यों बढ़ रहा है। असल में जब हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है तो अंटार्कटिका और अंटार्कटिका जैसे और भी जगह जहाँ पर बर्फ मौजूद है वो बर्फ पिघलने लगती है और पिघल कर समुद्र में मिल जाती है, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ता है। लेकिन क्या हम ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने से रोक नहीं सकते? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने से हम बहुत ही आसान तरीके से रोक सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि उसे हम कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहली चीज कि हम लोगों को जल्द से जल्द पेट्रोलियम का उपयोग करना बंद करना होगा। गाड़ी बनाने वाली कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाना चाहिए ताकि लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर शिफ्ट हो सके और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं ना के बराबर हो सके। दूसरी चीज कि पेड़ों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि पेड़ ही है जो वायुमंडल में फैले कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। और तीसरी चीज कि लोगों को जितना हो सके उतना कम एसी और फ्रिज का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एसी और फ्रिज में HFC मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन नाम की गैस होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड से भी 1000 गुना ज्यादा खतरनाक होती है। शायद आप जानते होंगे कि पहले HFC की जगह CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन CFC की वजह से ओजोन लेयर खत्म हो रही थी तो लगभग सभी देशों ने मिलकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करना बंद कर दिया और उसकी जगह पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करना शुरू कर दिया। लेकिन ये वैसे ही है जैसे एक परेशानी से बचने के लिए दूसरी और उससे बड़ी परेशानी को कबूल कर लेना हो। खैर, हम बात कर रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कैसे करें। इसमें आप भी योगदान दे सकते हो अपनी तरफ से हर साल 10 पेड़ लगाकर। अगर एक इंसान एक साल में 10 पेड़ लगाए तो इस दुनिया की पॉपुलेशन लगभग 8 अरब है। अगर हम 5 अरब भी मान लें तो हर साल 50 अरब पेड़ लग जाएंगे और अगर इस गति से हर साल पेड़ लगाए गए तो फिर पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग जैसे संकट कभी आएंगे ही नहीं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करो ताकि लोग ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने में मदद कर सके।